फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि विश्व में कितने प्रकार की प्रजातियां मौजूद हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, उन्हें हम किस प्रकार पहचानेंगे, इन सभी को देखेंगे। कौन कौन से देश में फैली हुई हैं, उनका नाम क्या है। साथ ही देखेंगे कि बीएस गुहा जो हमारे भारत के एक भूगोलविद हैं, उन्होंने भारत में जितने भी प्रजातियां मौजूद हैं उन प्रजातियों को कितने वर्गों में बांटा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रजाति को इंग्लिश में रेसेस बोला जाता है। हम देखेंगे कि विश्व की जितनी भी प्रजातियां हैं उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व की प्रजातियां। विश्व की प्रजातियां, तो इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले विश्व की प्रजातियां, आपको जानना चाहिए कि विश्व की जो प्रजातियां हैं उनको 3 वर्गों में रखा गया है। विश्व की प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है उसका नाम है काकेसाइड। काकेसाइड पहला वर्ग है, काकेसाइड। दूसरा जो वर्ग है उसका नाम है मंगोलॉयड। मंगोलॉयड। इसी प्रकार तीसरा जो वर्ग है इसका नाम है निग्रोइड। इन 3 वर्गों में विश्व की सभी प्रजातियों को रखा जाता है। अब इनका पहचान क्या है, तो एक सिंपल पहचान अगर देखें तो काकेसाइड का जो पहचान है इसको आप पहचान सकते हैं। इनका जो कद होता है, कद यानी कि ऊंचाई, ये लंबे होते हैं। कद लंबा, साथ ही इनका जो रंग होता है वो रंग होता है गोरा। उसके बाद इनका जो अगला पहचान है, इनके बाल सीधे होते हैं, मतलब घुंघराले नहीं होते हैं, बोलने का मतलब है सीधे। उसी तरह मंगोलॉयड, मंगोलॉयड जो होते हैं इनका क्या पहचान है, इनका पहचान अगर देखें तो इनका जो कद होता है, कद काकेसाइड की तुलना में छोटा होता है। कद छोटा, आंख भी छोटी होती है, मतलब आंख बहुत कम खुलती है उनकी। साथ ही इनका जो बालों का रंग देखें तो वो काला होता है, जबकि इनके बालों का रंग आप देख सकते हैं भूरा और सफेद बालों का रंग। बाल इनके भी सीधे ही होते हैं। निग्रोइड, निग्रोइड जो होते हैं इनका पहचान, इनका क्या पहचान है, निग्रोइड को आप पहचान सकते हैं। जैसे इनका सबसे पहला पहचान है इनके बाल। बाल रंग, इनका जो बाल होता है वो घुंघराले होते हैं, कर्ली हेयर होते हैं, घुंघराले। साथ ही इनका रंग गाढ़ा भूरा होता है, मतलब गहरा भूरा, भूरा रंग होता है। और इनका जो कद होता है वो मध्यम होता है। कद मध्यम, मतलब ज्यादा छोटे भी नहीं होते हैं और ज्यादा लंबे भी नहीं, मध्यम कद के होते हैं। और इनके जो होंठ होते हैं वो तुलनात्मक रूप से मोटे होते हैं। तो इस तरह से आप विश्व की जो प्रजातियां हैं उन्हें आप पहचान सकते हैं। तो ये इनकी पहचान है जो आप देख रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो काकेसाइड, मंगोलॉयड और निग्रोइड, ये विश्व के किन देशों में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आगे देखेंगे कि काकेसाइड, ये जो काकेसाइड है ये किन किन देशों में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जनरली इनको देख सकते हैं अमेरिका में, अमेरिकन्स जो होते हैं काकेसाइड की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही यूरोपियंस, यूरोप देशों में। तो अमेरिका में
आप उत्तर और दक्षिण दोनों अमेरिका ले सकते हैं, साथ ही यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको भी आप शामिल कर सकते हैं का के साइड में। ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, इस प्रकार इन देशों को आप रख सकते हैं। मंगलोइड में जो है चीन, चीन देश, साथ ही चीन के सामने जो पड़ोसी देश है मंगोलिया, चीन, मंगोलिया, जापान, ये मंगलोइड्स लोगों का देश है। आपको जो पहचान बताई गई उस तरह के लोग आपको इन देशों में मिलेंगे, मंगोलिया, जापान, साथ ही चीन। उसके बाद आप नेपाल में भी देख सकते हैं उसी प्रकार का कुछ लोगों का मतलब जो भी है। और उसके बाद थाईलैंड, फिर मलेशिया। तो इन जगहों में जो है मंगलोइड्स को देखा जा सकता है। अब निग्रोइड्स, निग्रोइड्स को आप देख सकते हैं। निग्रोइड्स के लिए जो जगह है निग्रोइड्स आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका और जैसे अफ्रीका के देश सूडान, कोंगो, इन इलाकों में अफ्रीका। और फिर कैरिबियन देश जैसे कि वेस्ट इंडीज, क्यूबा, इन देशों में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कैरिबियन देशों में, कैरिबियन कंट्रीज जैसे आप नाम सुनते हैं वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के प्लेयर को तो आप देखते ही हैं, तो उनको आप ध्यान से देखें आपसे कि उनके ये लक्षण पाए जाते हैं कि नहीं, घुंघराले बाल, मोटे होठ, रंग गाढ़ा भूरा या काला टाइप का, इस तरह का इनका कलर होता है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हुए विश्व की प्रजातियां। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में किस प्रकार प्रजातियों का वर्गीकरण है। भारत में अगर देखें तो प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो भूगोलविद बीएस गुहा के द्वारा किया गया है, जो बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है, ऑथेंटिक है, वो उसे ही स्वीकार किया जाता है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उनका जो वर्गीकरण है वो लगभग भारत को अच्छे से, भारत के प्रजातियों, सभी प्रजातियों को अच्छी तरह से कवर करता है। तो हम भारत के जो बीएस गुहा है उनके अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण देखेंगे। तो भारत में सबसे पहले बीएस गुहा ने 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में जब जनगणना हो रहा था, तो जनगणना के वक्त सेंसस, जनगणना जिसको सेंसस बोलते हैं, सेंसस के टाइम पे उन्होंने जो है प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया। तो आज हम उन्हीं के वर्गीकरण को देखेंगे। उन्होंने भारत के जितने भी प्रजातियां हैं, जितने भी प्रजातियां पाई जाती हैं, उन सभी को 6 वर्गों में बांटा, टोटल 6 वर्गों में बांटा। और उनके नाम चलिए देखते हैं। भारत की प्रमुख प्रजातियां, रेसेस ऑफ इंडिया। तो इसको हम सबसे पहले एक एक करके देखते जाएंगे। बीएस गुहा के अनुसार हम लोग देखेंगे प्रजातियां, बीएस गुहा के अनुसार जो उन्होंने 1931 में प्रस्तुत किया था। तो हम लिख सकते हैं 1931 ईस्वी, सेंसस 1931, जनगणना 1931 ईस्वी में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहला जो इनका वर्गीकरण था वो, उसको ये नाम दिए थे निग्रिटो। एक एक करके देखेंगे पहचान, उनका पहचान क्या है सर, बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो था नाम, सबसे पहला जो वर्ग है वो है निग्रिटो। निग्रिटो जो है ये भारत में आने वाले सबसे प्राचीन प्रजाति है। इनका खासियत ये है कि ये जो है भारत में आने वाले
भारत में आने वाले सबसे प्राचीन भारत में आने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। पहचान में हम देखते हैं जैसे घुंघराले बाल, फिर मोटे होंठ, घुंघराले बाल, मोटे होंठ, और इनका जो सिर पाया जाता है वो साथ ही चौड़ा सिर और रंग गाढ़ा भूरा। तो इस प्रकार का इनका जो है पहचान है। तो ये पहले वर्ग है। अब भारत के किन जगहों पे ये निग्रिटो वर्ग पाया जाता है? तो निग्रिटो, ये जो निग्रिटो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी जनजाति भारत में किन किन नामों से जानी जाती है और वो स्थान जहां ये पाए जाते हैं। तो ये जो जनजातियां हैं इनका जो नाम है वो है जैसे जरवा के नाम से जाना जाता है, फिर जरवा, ओंग, इस तरह की जनजातियां हैं निग्रिटो वर्ग में। और ये जनजातियां जो हैं अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की ये प्रजातियां हैं। इसी वर्ग में और भी आते हैं जैसे साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस प्रजातियां हैं ये। इन पर जो है पनियन, ये फिल्म भी आ चुका है हाल फिलहाल, आप देखे होंगे तो, पनियन सेल्वान करके। तो ये जो पनियन है ये भी एक जनजाति है, पनियन। फिर इरूला, पनियन, इरूला, इसी प्रकार का और एक है जैसे कादार। ये सभी निग्रिटो वर्ग की जनजातियां हैं। तो इन को जो है दक्षिण भारत में देखा जा सकता है, दक्षिण भारत। तो इस प्रकार आप निग्रिटो वर्ग के जनजातियों को समझ सकते हैं। अगला जो जनजाति है उसका नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ये सेकंड नंबर में है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। इसकी क्या खास बात है? ये जो है भारतीय सभ्यता की नींव रखने वाली प्रजाति है। इसको हम बोल सकते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव रखने वाली प्रजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। अब इसका पहचान क्या है? पहचान अगर देखें तो पहचान में आप देख सकते हैं इनका जो सिर होता है वो होता है बड़ा सिर, साथ ही छोटी नाक, बड़ा सिर, छोटी नाक, और इनका जो रंग होता है वो होता है गहरा भूरा। इनका रंग गहरा भूरा होता है। साथ ही इनका जो माथा होता है, माथा भी छोटी होती है, छोटा माथा, छोटा माथा। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं, छोटा माथा। और साथ ही ठुड्डी, ये जो होता है ये भी छोटा ही होता है, ठुड्डी बोलते हैं जिसको, चीन हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठुड्डी यानी कि चीन। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड कहाँ कहाँ मौजूद है भारत में। तो इन प्रजातियों को देखें तो प्रजाति
साथ ही ये कहाँ पाए जाते हैं तो उनका स्थान। तो ये प्रजातियों के जो नाम हैं वो हैं हो और भील, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में आते हैं हो, भील, और ये पाए जाते हैं मध्य भारत में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में, मध्य भारत में इनका स्थान है। तो इधर ये अलग है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। थर्ड नंबर में जो रखा गया है वो है मंगलोइड। मंगलोइड को, तो मंगलोइड का जो पहचान है वो हम देख ही चुके थे, लेकिन फिर भी देखते हैं गुहा के अनुसार क्या बताया गया है। ये जो है ये प्रजाति एशिया, मंगलोइड एशिया का प्रजातीय समूह, मंगलोइड को एशिया का प्रजातीय समूह माना जाता है, क्योंकि इनकी संख्या एशिया में सबसे अधिक है, एशिया महादेश में। तो इनकी पहचान क्या है, जैसे हम देख चुके थे पहचान, अभी हम बीएस गुहा के अनुसार देख रहे हैं। बीएस गुहा जिन्होंने भारत का किया था, वो विश्व का था, ये भारत का है। तो इनकी पहचान क्या है, छोटी आंख, छोटा कद, छोटी आंख, छोटा कद, और साथ ही छोटी आंख, छोटा कद, पीली त्वचा, इस प्रकार और भी पहचान देखा जा सकता है। तो इस प्रकार आप इसका पहचान समझ सकते हैं। तो इनका जो स्थान है वो है उत्तर पूर्वी भारत। उस वक्त हम विश्व का देख रहे थे, अब ये भारत का देख रहे हैं। तो भारत में इस प्रकार के लोग जो पाए जाते हैं वो उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। और विश्व स्तर पर हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है चीन, मंगोलिया, जापान, इन इलाकों में ये मिलते हैं। और भारत में ये उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्य मतलब जैसे आप नागालैंड, असम, इन राज्यों को ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नागालैंड, असम, ये सभी उत्तर पूर्वी राज्य हैं आदि। गुहा के अनुसार चौथा नंबर पे हम लोग देखेंगे द्रविडियन, द्रविडियन को, द्रविडियन जनजाति, द्रविडियन प्रजाति, सॉरी, द्रविडियन प्रजाति। तो इसको अगर देखें तो ये लगभग जो है, जो हम लोग का सिंधु क्षेत्र है, सिंधु सभ्यता वाला जो क्षेत्र है, सिंधु सभ्यता जैसे कि आप जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाला इलाका, पंजाब तरफ से लेकर, पश्चिमी पंजाब से लेकर इधर पाकिस्तान होते हुए दक्षिण भारत तक का जो पूरा इलाका है, इन सभी इलाकों में द्रविडियन मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं सिंधु क्षेत्र से लेकर दक्षिण भारत तक पाई जाने वाली प्रजातियां द्रविडियन की श्रेणी में इनको रखा जाता है। वेस्टर्न ब्रैकिसेकल्स, ये पांचवा वर्गीकरण है बीएस गुहा के अनुसार। तो इसको जो है वेस्टर्न ब्रैकिसेकल्स को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, और वो 3 भाग कुछ इस प्रकार है। जैसे जो पहला भाग है वो है अल्पाइन, उसके बाद दूसरा, ये इसका फर्स्ट, ये सेकेंड, पहला है अल्पाइन, दूसरा जो भाग है उसको हम लोग रख सकते हैं दिनारिक में,
अल्पाइन, दूसरा दिनारिक और तीसरा भाग हम इसमें रख सकते हैं आर्मेनॉइड। आर्मेनॉइड, ये 3 पार्ट्स हैं इसके। अब इनको पहचानने का क्या जरिया है? पहचान, आप पहचानेंगे कैसे अल्पाइंस को? तो इनकी पहचान है मध्यम कद, साथ ही चौड़ा सिर। मध्यम कद और चौड़ा सिर अल्पाइन की पहचान। और ये प्रजातियों के नाम, इन प्रजातियों को कैसे समझेंगे? तो ये जो प्रजाति हैं उनको हम जैसे नाम बोलते हैं बनिया, फिर आता है इसमें कथी, बनिया, कथी, और फिर कयास्त। कयास्त को भी रखा जाता है, कयास्त। तो ये जो है इनका पाया जाने वाला स्थान, ये जो बनिया है ये गुजरात में पाए जाते हैं। ये कथी वाले जो है कथियावाड़ में, कथियावाड़, कथियावाड़। और कयास्त, कयास्तों को आप देख सकते हैं बंगाल में, बंगाल इलाके में आप इनको देख सकते हैं, कयास्त। तो इस प्रकार अल्पाइंस को आप समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दिनारिक। दिनारिक में सबसे पहले देखते हैं पहचान। इनकी पहचान क्या होती है? तो इनका पहचान अगर देखें तो इनमें जो है लंबी नाक पाई जाती है, नाक लंबा होता है, साथ ही जो त्वचा होता है वो गहरी भूरी त्वचा, त्वचा मतलब स्किन, स्किन जो है गहरी भूरी होती है। और इनका जो कद होता है, कद लंबा होता है, मतलब ऊंचाई, कद लंबा होता है, लंबा कद। अब ये दिनारिक को हम किन नामों से जानते हैं? इनका जो नाम है वो है ब्राह्मीण, ब्राह्मीण के नाम से जाना जाता है इनको। ब्राह्मीण आप सुने होंगे। और ये मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं, इनका जो स्थान है ब्राह्मीण्स का, वो स्थान है जैसे बंगाल, बंगाल में ये पाया जाता है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल और मैसूर इलाके में आप इनको देख सकते हैं। मैसूर इलाके में जैसे जो मैसूर में जो क्षेत्र है कुर्ग, कुर्ग नाम का जो क्षेत्र है, इन इलाकों में आप ब्राह्मीण्स को देख सकते हैं। अब आर्मेनॉइड में देखते हैं इनका पहचान, आर्मेनॉइड का क्या पहचान होता है? तो इसको समझने के लिए आर्मेनॉइड, तो इनका जो सिर होता है वो होता है चौड़ा, एकदम चौड़ा सिर, चौड़ा सिर। साथ ही इनका जो त्वचा होता है वो होता है गोरा, गोरी त्वचा, चौड़ा सिर, गोरी त्वचा। और इनका जो कद होता है वो मध्यम व छोटा कद, इनका कद मध्यम व छोटा होता है। ये थोड़े से छोटे हाइट के या मीडियम हाइट के लोग होते हैं। तो इनमें कौन से प्रजातियों को शामिल किया जाता है? जैसे इनमें आप देख सकते हैं जैसे पारसीज को, पारसी, पारसी लोगों को आप इसमें देख सकते हैं। इस प्रजाति में पारसी आते हैं और ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं जैसे मुंबई इलाकों में, मुंबई में आप इन्हें देख सकते हैं पारसियों को। तो इस प्रकार से आप आर्मेनॉइड को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट, लास्ट, बीएस गुहा का जो लास्ट डिवीजन है, मतलब जो प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो देखते हैं। बताया गया जो आखिरी प्रजाति है वो है नार्डिक, नंबर 6। नार्डिक, ये जो है नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे लास्ट में आई थी, सबसे अंतिम में।
तो इसमें हम लिख सकते हैं यह भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति है। यह भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति है या मानी जाती है बीएस गुहा के अनुसार। तो इनका पहचान क्या है, नॉर्डिक को पहचानेंगे कैसे, तो पहचान देखेंगे। तो इनको पहचानने के लिए आप सबसे मेन है इनकी आंखें। तो इनकी जो आंखें होती हैं वो नीली होती हैं, नीली आंखें, ब्लू आइज जिसको बोलते हैं, ब्लू आइज, ब्लू आइज जैसे आप सुने होंगे गाने में ब्लू आइज हिप्नोटाइज करके। तो ये नीली आंखें इनकी पहचान होती है। इनका कद लंबा होता है, लंबा कद, साथ ही इनका जो सिर होता है वो भी लंबा होता है, सिर लंबा, कद लंबा, सिर लंबा, नाक भी लंबा होता है, नाक लंबी, इस प्रकार इनके पहचान है। अब ये जो प्रजाति है नॉर्डिक, ये पाई कहाँ जाती है, तो इनका स्थान, पाया जाने वाला जो स्थान है वो आप इनको देख सकते हैं, पंजाब, पंजाब में, साथ ही पंजाब, हरियाणा और कुछ राजस्थान में भी दिख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इस प्रकार नॉर्डिक को आप इन इलाकों में देख सकते हैं। तो जितने भी प्रजातियां हैं बीएस गुहा के अनुसार उन्होंने 6 वर्गों में बांटा था जो कंप्लीट हुआ। तो आप इन प्रजातियों को भारत में जो वर्गीकरण है आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।